ॐ सहनाववतु ॐ सहनाववतु नो भुनक्तु तेजस्विना नावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। शांति शांति। हम लोगों ने कल को यहाँ श्रवण किया, जो प्रश्न रखा है वेदवादियों ने एक दूसरे के सामने, वो प्रश्न वास्तविकता में हर कोई व्यक्ति करता है। जब बारे में कोई भी व्यक्ति सोचता नहीं है। प्रश्न है कि हमारा मूल क्या है। हम किसके द्वारा हैं। हमारे ये जीवन है, ये जीवन ये किसका आधार है। वास्तविकता में हमारी आंशिक नहीं, पूरी तरह हमारी जो स्थिति है वो किस में है। परमाश्रय का मतलब जिसके आश्रय में हम हैं, वही परमाश्रय है। आखिर हमारा अधिष्ठाता कौन है, हम लोगों की व्यवस्था करने वाला कौन है। जो ये व्यवस्था बनाई है, किसने बनाई, क्यों बनाई। बनाई नहीं होती तो झंझट होते, कोई झंझट नहीं होता। कम से कम और कुछ नहीं, पेट नहीं होता तो कोई चक्कर ही नहीं होता, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, कोई चक्कर ही नहीं होता। ये सारा रचना जो हुई, व्यवस्था जो हुई, हम जो सुख दुख भोग रहे हैं, आखिर इसको संचाल करने वाला, चलाने वाला स्वामी कौन है। यह प्रश्न कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता। इस प्रश्न को करने वाले जो भी व्यक्ति हैं, जहाँ वार्तालाप करने वाले जो लोग हैं, उन्हें कहते ब्रह्मवादी। ब्रह्म के विषय में वाद, वार्तालाप, विचार करने वाले। उसके बाद में यहां हमने कल सुना था कि जगह जगह वेद शास्त्रों में अलग अलग तत्व को काल कहा, अलग अलग तत्व को कारण कहा, अलग अलग तत्व को ब्रह्म कहा। वास्तविकता में अंत में देखा गया कि वो जो भी जिन्हें भी कहा गया, वो सब प्रकृति के अंदर में था। आखिर प्रकृति का कारण भी तो कोई है। वो कैसा है। वो आत्मा को कहा गया कि यही आत्मा के कारण ही सारी प्रकृति क्रियावान है। प्रकृति जानते हो ना, प्रकृति के बारे में। प्रकृति मतलब ये जो संसार को चलाने वाली, जो बनाने वाली जो शक्ति है, जहाँ उसके जो तत्व हैं, उसे प्रकृति कहते हैं। ठीक है। तो वो प्रकृति जो है, उसको भी कहीं कहीं कहा कि यही ब्रह्म है, यही सब कुछ है, इसी से सब कुछ हुआ है। जैसे हमने वो पेड़ के बीज का उदाहरण लिया था, उसके पत्ते, फूल, डाली, फल,
वो सारे का सारा किस में है? बीज में। सब पेड़ में है, पेड़ किस में है? बीज में है। तो कहते जिस प्रकार से बीज को कारण कहा गया, तो वास्तविकता में बीज कारण नहीं था। कारण कौन था? कारण बीज के अंदर जो जीव है वो कारण है। बीज के अंदर जो जीव है वो कारण है। और वो जीव कौन है? इस विषय की अब ये चर्चा चल रही है कि जीव ही क्या कारण है सारी प्रकृति का। कहते नहीं, वो तो नहीं हो सकता। आखिर जो कारण है उस कारण को हम खोजें। कहते हैं अगर हम कारण हो अपने आप में, ऋषि लोग चिंतन करते हैं, जीव अगर कारण हो तो मतलब मैंने ये शरीर बनाया। अगर मैंने शरीर बनाया तो मैं अपने हिसाब से शरीर रख सकता हूं। अगर मैंने कोई चीज बनाई है तो मुझे मालूम है कि इसमें अगर मैंने इसको एक 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 तत्व करके मैंने अगर इसको बनाया है, एक एक गांठ डाल करके अगर इसको बनाया, तो अगर कोई गांठ में गड़बड़ी है तो मैं उस गांठ को ठीक भी कर सकता हूं। साधारण है। तो इसका मतलब जो लोग ये कहते हैं कि मैंने ही संसार की रचना की है, मतलब आत्मा ही संसार को बनाने वाली, शरीर को बनाने वाली है, तो उनके अंदर एक अज्ञानता है। ऋषि लोग इस बात की चर्चा करते हुए कहते हैं क्योंकि सुख दुख के हेतु जो हैं वो प्रारब्ध के अधीन है। प्रारब्ध के अधीन होने का मतलब वो किसी ऐसे व्यक्ति के अधीन है जिसके कारण हमें सुख और दुख मिलता है। हम अपने शरीर के अंदर, हम शरीर को कहते हैं बनाने वाले हैं, लेकिन हम शरीर को बनाने वाले अगर हों तो हम सुख और दुख को भी अपने हिसाब से लें। हमें कितना दुख चाहिए और कितना सुख चाहिए। क्या हम कर सकते हैं ऐसे? नहीं कर सकते। इसलिए स्वतंत्र कुछ भी नहीं है हमारे पास में। हमारी स्वतंत्रता कहीं भी नहीं है। हम कहीं से भी स्वतंत्र नहीं हैं, आजाद नहीं है। ये बात कही गई। अब प्रश्न आता है, तो क्यों कहा जीव जो है स्वतंत्र है? जीव को स्वतंत्र कहा ना, क्योंकि आत्मा जो है वो किसी के अधीन नहीं है, आत्मा स्वतंत्र है। तंत्र शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं। तंत्र का एक अर्थ होता है नियम। तंत्र का एक अर्थ होता है जिसको सिस्टम को क्या बोलते हैं? सिस्टम मैनेजमेंट या सिस्टम प्रणाली। आत्मा की प्रणाली स्वयं स्व प्रणाली है, मतलब स्वतंत्र है। अपने स्व प्रणाली का मतलब अपने हिसाब से चलने की उसके अंदर स्वतंत्रता है। लेकिन स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि वो जिधर चलेगी जैसा चाहेगी वैसा पालेगी, ऐसा नहीं है। मतलब अगर चलने की अपनी प्रणाली, अपना तरीका, उसको छूट दे रखी तो अपने तरीके से चल। स्वतंत्र का मतलब अपना तरीका, अपने तरीके से चलो, स्वतंत्र। लेकिन जो भी करोगे वो तुम कहीं बाहर नहीं जा सकते, बाहर नहीं कर सकते। तो ऐसा कैसे फिर स्वतंत्रता? फिर ये काहे की स्वतंत्रता है? क्योंकि बाहर कुछ है ही नहीं। मतलब जो ब्रह्म है उससे बाहर कुछ है ही नहीं। जो सर्वशक्तिमान है उससे बाहर कुछ है ही नहीं। जो पूर्ण है उससे बाहर कुछ है ही नहीं। जो भी करना होगा वो पूर्ण के अंदर में ही करना होगा। बात कुछ समझ में आ रही है? थोड़ी समझ आई? थोड़ी समझ आई, अच्छी बात। थोड़ा इस तरीके से समझो। जैसे उदाहरण के लिए मानो ये व्हाइट बोर्ड जो है, ये जो धार बनी हुई है, ठीक है, इसके बाहर ये व्हाइट बोर्ड नहीं है, तो यहां पे इसके बाहर व्हाइट बोर्ड नहीं। जो भी मुझे लिखना होगा वो इसके अंदर ही लिखना पड़ेगा।
एक सिस्टम है ना बना हुआ। तो ऐसे ही इस चराचर अनंत असीम व्यवस्थित व्यवस्था में जहां भी कहीं पे भी कोई भी ऐसी जगह जहां पर कल्पना भी नहीं जाती, वहां पर भी उस परम प्रभु की सत्ता है। सत्ता का मतलब जानते हैं? सत्ता मतलब उस दिन हमने चर्चा की थी। सत्ता मतलब जैसे हमारे हिंदुस्तान में इस वक्त बीजेपी की सत्ता है, सरकार है ना। सत्ता मतलब जहां जहां उनके अधीन सब कुछ चलता। तो सारा का सारा कहीं भी कोई भी ऐसी जगह जहां हमारी बुद्धि जा नहीं पा रही, ये सोच रही कि वहां निकल जाऊं, कहते वहां भी उन्हीं की सत्ता है, उन्हीं का एरिया है। मतलब कोई भी ऐसी जगह है ही नहीं जो उनके एरिया से बाहर, उनके राज्य से बाहर हो। तो जो कुछ भी करना होगा, विषय पे थोड़ा सा समझिए, जो कुछ भी करना होगा वो अंदर ही करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर जब है ही नहीं कुछ, हो ही नहीं सकता कुछ, तो जो करना होगा अंदर करना होगा। अच्छा, अंदर अगर करता है तो कल्पना करके देखो, समुद्र के अंदर इतना विशाल समुद्र, उसे मछली अगर कोई हलचल पैदा करना चाहे, छोटी सी मछली समुद्र के अंदर हलचल पैदा करना चाहे तो क्या कितनी हलचल पैदा कर सकती? अपने एरिया में घूमने के नाते इतनी सी। समुद्र में इतनी सी हलचल से क्या होता है? क्या समुद्र हिल जाता है? इसी प्रकार से जितनी भी स्वतंत्रता हमें परमेश्वर ने दी है, मतलब जितनी भी हमें अपने नियम अनुसार और अपना तंत्र का हमने बताया था सिस्टम, प्रणाली, अपने तरीके से, अपने प्रणाली से, अपने हिसाब से चलने की जितनी स्वतंत्रता दी है। कहते तुम जितना मर्जी तेजी से इधर से उधर समुद्र में घूम लो, इधर से उधर घूम लो, समुद्र को उथल पुथल करना चाहो, तुम नहीं कर सकते, क्योंकि है ही नहीं समर्थता। इसीलिए उसे पराधीन कहा। इसीलिए आत्मा को क्या कहा? पराधीन। आत्मा स्वतंत्र है ही नहीं। समुद्र की मछली समुद्र के पानी के बिना है ही नहीं, यूं समझने के लिए उसे हमेशा जल के अधीन ही रहना पड़ेगा। समझे नहीं? तो इस प्रकार से जब स्वतंत्रता है तो वो एक उसमें है कि हां तुम इसमें जितना मर्जी नाचो कूदो गाओ, जो मर्जी करो, इधर से उधर भागो, कुछ मर्जी कर लो, लेकिन इससे बाहर निकलोगे तो प्राण संकट है। और उससे बाहर भी समुद्र ही है मान लो अगर, तो कोई उपाय नहीं है। तो यहां पर यही बात हमें समझाने का प्रयास किया गया है कि आत्मा को स्वतंत्र कहा। आत्मा स्वतंत्र है, अर्थात अपनी प्रणाली से, अपने सिस्टम से, अपने नियमों से वो कुछ भी कर सकती है। वो चाहे तो समुद्र के किनारे की तरफ कूद करके भी जा सकती, समुद्र के किनारे में कूद के जा सकती। अब कूद के जाएगी, वहां तड़पती रहे, समुद्र का दोष है कोई? उस बेचारे का कोई दोष नहीं। इसी प्रकार परमानंद रूपी कृष्ण, परमानंद रूपी भगवान विष्णु, परमानंद रूपी जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म के अनुकूल ना चल के, उसके भीतर ना जाते हुए, आनंद ना लेते हुए अपनी स्वतंत्रता को बाहर प्रकट करने का प्रयास जो है वो एक तरफ से अंधकार की तरफ कूदना है। अंधकार है, कहते अंधकार नहीं, तुम्हारी अज्ञानता यही है कि तुमने उसे पीठ की और तुम्हारे सामने अंधकार आया। समझे? तो ऐसे चिंतन करते हुए सब ऋषि लोग सोचते हैं, सब विचारक लोग सोचते हैं, सब ब्रह्मवादीगण चिंतन करते हैं और एक ऋषि से पूछते हैं हमें क्या करना चाहिए। तब उन्होंने कहा देखो,
हम इस बात को तो समझ चुके हैं कि ये शरीर जो है अनित्य है, एक दिन छूटेगा, क्योंकि हमारे बड़ों का गया और अकारण हमारे छोटों का भी गया। हुआ ना, छोटे बच्चा भी चला गया, मेरे बराबर का भी कोई मर गया, मेरे से छोटा भी मरा, मेरे से बड़ा भी, सारा इस संसार तो इस शरीर को छोड़ते हुए जा रहा है। ये बात अब पक्की हो चुकी, क्यों ना हम इस शरीर के चिंतन को छोड़ करके आत्मचिंतन करें कि मैं कैसा हूं, मैं कहां से हूं, जहां से आया हूं वो कैसे है। क्यों ना मैं अपनी स्वतंत्रता को अपने स्व में लगाऊं, अपनी प्रणाली को अपने में लगाऊं। ये बात का चिंतन किया तो वहां कहते हैं, ते ध्यान योगानुगता अपश्यन् देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढां यकारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्ता अन्यधी तिष्ठत्येकः। उन्होंने इस प्रकार से जब विचार किया, विचार करके वो सब युक्तियों और अनुमानों से किसी निर्णय पे नहीं पहुंच सके कि भाई ये युक्ति वो युक्ति, ऐसा नहीं वैसा नहीं। जब किसी निर्णय पे नहीं पहुंचे तब उन्होंने क्या किया, तब वह ध्यान योग में स्थित हो गए। ध्यान योग जैसे ही हमारे शब्द कानों में पड़ता है तो ना जाने क्यों भक्ति मार्गी ये सोचने लग जाते हैं कि ये भक्ति के विरुद्ध है, जो कि भगवान ने चतुर्थ अध्याय में और पंचम अध्याय में इसे कहा कि ये एक है। हमने आज भी पढ़ा, उसके अंदर भगवान कहते हैं, यत् संख्ये प्राप्यते स्थानम तय योगैरपि गम्यते एकम संख्ये च योगम च य पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त होता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान और कर्म योग के फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंति ना पंडिता एकम अप्यस्थित सम्यक उभयो विंदते फलम। संन्यास अर्थात ज्ञान, कर्म अर्थात जो हम लोग अनुकूल कर्म, भक्ति अनुकूल कार्य, पृथक फल देने वाले ऐसे कहते हैं, जो लोग कहते हैं वो पंडित नहीं है, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित, पूरी तरह से स्थित, इन दोनों मार्गों में से एक भी मार्ग में पूरी तरह से स्थित जो व्यक्ति है, उन दोनों के लिए परम फल स्वरूप परमात्मा की ही प्राप्ति होती है। चतुर्थ और पांचवा श्लोक भगवद गीता का। चतुर्थ अध्याय, पंचम अध्याय। चौथा और पांचवा। तुम्हें सन्यास और कर्म योग के मूल तत्व के विषय में कहता हूं, श्रवण करो। अपंडित और मूढ़ मीमांसक ही सांख्य योग और कर्म योग दोनों को अलग अलग पद्धतियों के रूप में बतलाते हैं, जबकि पंडित ऐसा नहीं कहते। सांख्य योग या कर्म योग जिसे भी भली भांति रूप से आचरण करो, दोनों से एक ही फल प्राप्त करोगे। कहने का मतलब,
ज्ञान मार्ग या कर्म मार्ग। कर्म भी कौन सा कर्म? यज्ञ अर्थात कर्मणो, ये पहले ही बात कह दी गई है। अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना, यज्ञ के लिए निष्काम कर्म। बात होती है जो निष्काम कर्म है वो भक्ति है। एक कर्म है जो यज्ञ के लिए किया जाता है, एक कर्म है करके यज्ञ को अर्पित किया जाता है। यज्ञ मतलब भगवान। जो कर्म करके अर्पित किया जाता है वो भक्ति नहीं है। जो कर्म पहले कर लिया और भगवान ये तो अब आपको ही समर्पित है, वो भक्ति नहीं है। उदाहरण का मतलब जैसे दुर्योधन को भगवान ने कहा कि हे दुर्योधन, तो ये सब झगड़े काय के चक्कर में पड़ा हुआ है कि सब छोड़ दे, दे 5 गांव उसको। तो क्या कहता है? बड़े सुंदर बात बोली उसने, जानामि धर्मम न मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च निवृत्ति। हे प्रभु, मैं धर्म को जानता हूं लेकिन मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है, और मैं अधर्म को भी जानता हूं लेकिन मेरी उससे निवृत्ति नहीं है। मैं उससे, मेरे को छोड़ने का अच्छा नहीं लगता। तब भगवान मुस्कुराने लगे, क्या बात बोलता है? ठंड लग रही है आपको? क्या बात बोलता है? कहते हां प्रभु, कारण ये कि आप मेरे हृदय में स्थित हैं। आप जो करवा रहे हैं, आप जैसा करवा रहे हैं, मैं तो आपके अनुसार कर रहा हूं। तो कैसा बुद्धिमान है? भगवान चुप हो गए, जवाब क्या देंगे? गलत तो बोला नहीं उसने, लेकिन ये है जो कर रहा है, कहता वो वही करवा रहा है। इसमें भगवान की इच्छा अनुसार नहीं कर रहा है, जो कर रहा है वो अर्पण कर रहा है। और आप हैरान होंगे, दुर्योधन भगवान का बहुत, दाऊ जी का बहुत प्रिय सखा है। शिष्य भी है, सखा भी है गोलोक में। सखा भी है। तो बात ये है, हाँ, वो मैंने पीछे पढ़ा था, याद नहीं आ रहा किस ग्रंथ में पढ़ा, तो उसमें है। तो बात हमें समझनी चाहिए। एक है कर्म करके समर्पण करता है, जैसे उदाहरण के लिए जितने भी यज्ञ करने वाले हैं उसमें एक आखिर में श्लोक बोलते हैं, तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम प्रणीते प्रणीत जगत। क्या है वो श्लोक? याद है? कि ये जो यज्ञ हम कर रहे हैं, यज्ञेश्वर श्री हरि जो हैं, इस यज्ञ के भोक्ता हैं, और उनकी संतुष्टि से ही ये जो यज्ञ है वो पूर्ण होता है। पूर्णाहुति के समय वो बोला जाता है, उनके संतुष्टि से ही पूर्ण होगा, इसलिए उनकी संतुष्टि के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं। उससे पहले यशम देहि, बलम देहि, भार्यम देहि, धनम देहि, वो सब देही 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 देही, सब कुछ देही देही देही, हमको दो, ये दो, फलाना दो, ठिकाना दो, और अंत में हम उन्हें, अरे पहले तू मांगी जा रहा था मंगतों की तरह, आखिर में कहता समर्पित करते हैं। तो ठीक है, समर्पित किया तो अब कुछ नहीं मिलेगा। कहते ये यज्ञ फिर कैसा हुआ? तो ये इसलिए जहां पे सकाम है कर्म, जहां पे क्रिया में इच्छा है, कुछ चाहत है, कुछ, वो सकाम कर्म जो हैं वो कर्म किए ही इसलिए जाते हैं जिससे कि उनका फल अपने पॉकेट में आए। और निष्काम कर्म 2 प्रकार के हैं। सकाम कर्म तो पता नहीं कितनी तरह के हैं। निष्काम कर्म 2 तरह के हैं। एक है अर्पित होने के बाद करना, एक है करने के बाद अर्पित कर देना। ठीक है? तो जो करने के बाद अर्पित करते हैं उनकी यहां बात नहीं हो रही।
जो करके, जो अर्पित होने के बाद करते हैं, ऐसे जो हैं कर्मी लोग, अर्पित होकर के, मतलब यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्मोदन। कहते मदर्थे सर्व कर्माणि, मेरे अर्थ में सारे कर्मों को जो करता है, मेरे लिए सभी कर्मों को करता है, तो वो ही वास्तविकता में सही कर रहा है। ऐसे करके भगवान का आदेश आता है और भगवान इस बात को कहते हैं। और आगे भगवान कहते हैं, यत् संख्ये प्राप्यते स्थानम तयो तद योगेरपि गम्यते एकम संख्य च योगेन च यह पश्यति स पश्यति। अब देखिए, इससे पहले उन्होंने सांख्य योग को और कर्म योग को बताया, अब बता रहे हैं सांख्य और योग और ज्ञान योग की बात। एक है कर्म योग, एक है ज्ञान योग, एक है भक्ति योग। कहते हैं इसलिए उपर्युक्त दोनों पद्धतियों में से यही एक बात प्रकट होती है कि ये दोनों नाम अलग हैं, वास्तविकता में इनका फल एक ही है। ये बात भगवान गीता में कहते हैं। इसीलिए जब हम लोग कहीं भी ये शब्द आता है कि वो ध्यान योग में स्थित हो गए, और हम अगर उस चर्चा को करते हैं ध्यान करो, भगवान का ध्यान करो, तो उसमें पता नहीं क्यों ना 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 हमारा हम ध्यान नहीं, हमारा कीर्तन कीर्तन। अरे क्या कीर्तन भाई बा, कीर्तन में ध्यान नहीं दोगे कि कीर्तन का अर्थ क्या है, तो वो कीर्तन होगा? कीर्तन के बीच में शब्द क्या हैं, उस शब्दों के पीछे क्या भाव से उस भक्त ने गाया है, जिस भक्त का कीर्तन आप कर रहे हो। अगर उसमें ध्यान नहीं होगा तो क्या फायदा होगा? कुछ लाभ होगा? कोई लाभ नहीं। इसलिए यहां कहते हैं हाँ, सत्यम परम धीमहि, ध्यान करो। ध्यान के बिना तो कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। ध्यान नहीं करोगे तो आप खा भी नहीं सकते। खाने के लिए जो है, खाने में भी आपका ध्यान रहना चाहिए। खाने में अगर ध्यान नहीं है ना, तो खाने के बाद आपसे पूछा, अरे आज वो बनी थी सब्जी कैसी लगी? पतो ना है। पतो ना है मतलब खाई ना है ना, खाइए खा भयो, दिमाग ना काम कर रो, बस खा लियो मैंने तो, मतलब खा लिया सारे का सारा, टेस्ट नहीं पता लगा उसको। बताओ, नमक ही नहीं था उसमें सब्जी में। अच्छा, वो तो सलीना है, पता ना लगे। देखो मतलब कितनी बात है कि खाने में भी अगर ध्यान नहीं है तो आप कुछ भी खा नहीं सकते। बैठे हुए यहाँ पे अभी मैंने खाने की बात बोली, आपका ध्यान खाने में गया और घर की बात याद आ गई आपको कि मम्मी ने कल खाना जो बनाया था वो सही नहीं बनाया था, और मैं जो बोली जा रहा हूँ आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बोला भैया क्या सुना? महाराज चलना है, दिमाग ना है। ध्यान तो बिना ध्यान के तो आप एक पैर भी अगर गलत रख दिया, आप ऊपर से नीचे धड़ाम से गिरोगे। ध्यान तो हर जगह पे है। हम ध्यान, जैसे ही ध्यान शब्द आता है, जैसे ही ध्यान के साथ जुड़ने की बात आती है, जोग, ध्यान योग, जैसी बात आती है, न न न न ये हमारा भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग, हम तो भक्ति करेगा, एक और ताल बजा करके कीर्तन करेगा। अरे करताल बजा के कीर्तन जो करेगा, उस कीर्तन करने में तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। करताल में ध्यान नहीं होगा, कीर्तन में ध्यान नहीं होगा, कीर्तन गा कुछ रहा है, करताल कुछ बजा रहा है, ऐसे थोड़ी चलेगा। प्रत्येक बात को ध्यान से करना पड़ेगा। बिना ध्यान से कोई भी क्रिया हो ही नहीं सकती। इसीलिए कहते हैं उन्होंने क्या किया, सब इंद्रियां जो हैं, बाहर की इंद्रियों का सब बाहर का दृश्य बंद कर दिया। ये मजाक नहीं है, बाहर का दृश्य बंद करना। आप देखिए, आपने कभी अभ्यास किया कि नहीं किया मालूम नहीं, आप में से कुछ लोगों ने अभ्यास किया है और कुछ ने नहीं किया है, लेकिन एक बार कभी बैठिए ऐसे
और बैठ करके आप चिंतन कीजिए। करना चाहेंगे? बैठेंगे? हाँ जी, बैठिए। अपनी उंगलियों को जहां तहां, दोनों उंगलियों, अंगूठा और प्रथम अनामिका तर्जनी को जोड़ लीजिए। जोड़ करके दोनों हाथों को कहीं पे भी रख लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और मेरे साथ मैं जो शब्द उच्चारण करूंगा उस शब्द का उच्चारण करेंगे। जो जो मैं बोलता जाऊंगा उसका आप चिंतन करेंगे, उसके पीछे चलेंगे। ठीक है? आंखें बंद पूरी तरह। पांच बार ओम कहेंगे। रुक जाइए, रुकिए। पूरा लंबा सांस लेकर के, लंबा सांस छोड़ना है, लंबा सांस लेना। ठीक है? लंबा सांस लेकर के लंबा सांस छोड़ते हुए ओम बोलेंगे। थोड़ा जोर से बोलेंगे। सांस केवल नाक से लीजिए, मुख से मत लीजिए। अब सांस लेकर के एकदम सांस को अपने दिल में रोक लेना है, कुछ नहीं बोलना है। धीरे धीरे सांस छोड़िए। जितनी देर तक सांस खींचेंगे उतनी देर तक ही छोड़ना है, उतनी देर तक ही रोकना है। एकदम साधारण सांस लें। आंखें ना खोल करके अपने शरीर का कोई भी अंग हिल रहा है, हृदय को छोड़ करके, श्वासों को छोड़ करके, तो उसे स्थिर करें। कोई भी अंग ना हिले, कोई भी अंग ना हिले, सिर्फ श्वास चल रहे हैं और इन श्वासों को धीरे धीरे लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है, जिससे कि पूरे शरीर में कोई हरकत ना हो, सिर्फ फेफड़ों में, छाती में ही हरकत का अनुभव करें। बिना आंखें खोले मेरे निर्देश का पालन करेंगे। मैं अभी ताली बजाऊंगा, जैसे ही ताली बजाऊंगा आप उस ताली बजाने के साथ जैसे ही मानो पंछी उड़ जाता है शरीर से, वैसे पंछी की तरह एकदम शरीर से अलग हो करके, शरीर को बैठा हुआ देखते हुए दूर हट करके शरीर से अनुभव करेंगे। ताली बजाते ही ये प्रक्रिया शुरू होगी। सांस बिल्कुल साधारण, शरीर का कोई भी अंग नहीं हिल रहा है, केवल मात्र आपके
छाती या फेफड़े ही हिल रहे हैं। शरीर से अलग हट जाइए। शरीर आपसे अलग है, आप शरीर से पूरी तरह अलग हैं। आप देख सकते हैं अपने शरीर को बिना आंखें खोले कि किस प्रकार से आपने आंखें बंद की हैं, कैसे आपकी उंगलियां हैं। पूरी तरह अलग अपने आप का अनुभव करें। यही मन बुद्धि अहंकार है जो आपसे अलग हो सकता है। शरीर एक तरफ है, आप अपने मन बुद्धि अहंकार रूपी सूक्ष्म शरीर में एक तरफ है। अब आप देख तो रहे हैं, लेकिन इन आंखों से नहीं देख रहे। अब आप अपने शरीर का पूरा अनुभव बिना शरीर में रहते हुए कर पा रहे हैं, क्योंकि आप सूक्ष्म शरीर से इसे देख रहे हैं। ये सूक्ष्म शरीर आखिर एक साधन है, एक उपाय है, एक तरीका है इस जड़ शरीर को देखने का। आप इसे पूरी तरह ऊपर, सिर के ऊपर, पैरों के नीचे, पीठ के पीछे, कहीं से भी आप अपने शरीर को घूम घूम करके देख सकते हैं। शरीर यहीं पे पड़ा है, आप बड़े आराम से सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गए, मंदिर के सामने प्रणाम कर सकते हैं, गिरिराज जी के पास जा सकते हैं, वापिस वहाँ से आ सकते हैं, वही मंदिर के पास से निकलते हुए दोबारा सीढ़ियाँ उतरकर दोबारा इस शरीर को देख सकते हैं। और ताली मारते ही आप एक लंबा सा सांस लेंगे और शरीर में प्रवेश करेंगे। ऐसा एक परिकल्पना। अब आप शरीर से अलग नहीं हैं, ऐसा अनुभव करें। लंबा सा सांस लें और सांस को रोकें। झटके से सांस लें, सांस रोकिए, सांस छोड़िए। प्रणव का उच्चारण करें मेरे साथ। जोर से। आंखों को ढकते हुए हाथों को ढक लीजिए और धीरे धीरे आंखों को खोलिए। तो आपने एक चीज का अनुभव किया होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा, है? पहली बार किया? कैसा लगा? शरीर से अलग भी तुम हो, अनुभव हुआ इस चीज का? चारों तरफ से घूम सकते हो ना? हाँ। कैसे लगा दादू आपको? अच्छा लगा। ये देखिए, इस बात को समझिएगा, ये शरीर जो है मैं नहीं हूं, इससे अलग मैं हो करके इसको देख सकता हूं, इसको समझ सकता हूं, इससे अलग जा सकता हूं।
वो जिससे मैं जाता हूं उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। उसको कहते हैं मन बुद्धि अहंकारात्मक सूक्ष्म शरीर। ऋषियों ने क्या किया, मन को और इंद्रियों को, मतलब बाहर जो बंद किया आंखें, इनको भी उन्होंने ध्यान से हटा लिया, इनके विषयों से हटा लिया, मन को भी इन संसार से हटा लिया। तब उन्होंने क्या किया, अपने मन और इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर परब्रह्म को जानने के लिए उन्हीं के चिंतन में तत्पर हो गए। परब्रह्म को जानने के लिए मतलब शरीर को भी छोड़ दिया, मन को भी छोड़ करके इस संसार से बाहर जाने का प्रयास किया। कल्पना करो, हम तो सिर्फ यहां तक जाने की सोच रहे थे। अगर कोई ऐसा समय आए भगवान की कृपा से कि हम पूरी तरह संसार के सारे ब्रह्मांड को छोड़कर पूरी तरह, जैसे हम पृथ्वी को देखते हैं ना गूगल में जा करके कि छोटी सी बन गई, ऐसे ही इससे पूरी तरह अलग हट करके अगर हम निकल जाएं और ऐसी जगह चले जाएं जहां पे छोटे छोटे तारों की तरह ये हमारी पृथ्वी भी दिखाई दे, छोटे छोटे तारों की तरह, ऐसे उस अनंत महासागर में, जिस सागर में सारे ब्रह्मांड लटक रहे हैं, सारे ब्रह्मांड घूम रहे हैं, उसमें चले जाएं। फिर ये जानने की कोशिश करें कि ये सारे के सारे सूर्य चंद्र इत्यादि जिनसे रोशनी प्राप्त कर रहे हैं, वो दिव्य रोशनी कहां से आ रही है। अगर उसकी तरफ बढ़ें तब जाकर के दिखाई देगा कि ओ हो ये क्या है। उन्होंने यहां पर बतलाया, उन्होंने उन परम देव परब्रह्म पुरुषोत्तम की स्वयंभूत अचिंत दिव्य शक्ति का साक्षात्कार किया। स्वयंभूत, कल हमने इस बात को प्रश्न किया था कि स्वयंभूत अचिंत दिव्य शक्ति का अर्थ क्या है। इसको मैं आपसे पूछूंगा, ये कल मैंने प्रश्न किया था, आपने चर्चा की, देखने की कोशिश की नहीं, क्योंकि हम जब यहां से जाते हैं तो यहां की बात यहीं रह जाती है, और भी विषय बहुत से होते हैं, दूसरी कथाएं होती हैं ना, तो 3-3 4-4 कथाएं सुनते हैं, तो इसलिए ये विषय यहीं रह जाता है। यहां पे परब्रह्म पुरुषोत्तम की स्वयं स्वरूप भूत अचिंत दिव्य शक्ति का साक्षात्कार किया। स्वरूप भूत अचिंत शक्ति का मतलब क्या होता है? ये तो भगवान की अंतरंग शक्ति की बात हो गई जी, है? नहीं, पहचानना नहीं होता। परम देव परब्रह्म पुरुषोत्तम की, उनकी स्वरूप भूत, उनकी स्वरूप भूत अचिंत दिव्य शक्ति का साक्षात्कार किया। वो कैसी थी? जो अपने ही गुणों से रजोगुण सतोगुण तमोगुण से ढकी हुई थी, अर्थात देखने में त्रिगुणमयी प्रतीत होती है परंतु वास्तव में तीनों गुणों से अतीत है। समझ आया कुछ? क्या? तो क्या उसका हम प्रमाण कैसे करेंगे? जैसे उदाहरण के लिए, जैसे एक सूर्य है, मैं आपको बताता हूं। जैसे ये मानो रजोगुण सतोगुण तमोगुण, ये त्रिगुणात्मिका माया, ठीक? ये त्रिगुणात्मिका माया और इसका जो कारण स्वरूप, इसका कारण स्वरूप कुछ इस तरीके से ले। ये जो त्रिगुणात्मिका माया है, यहां पे आकर के रजोगुण सतोगुण तमोगुण है, और वहां पर ये शुद्ध रज शुद्ध सतो शुद्ध तम, अर्थात ऊपर के जो स्थिति है वो अनुकूल है,
भगवान की सेवा के अनुकूल। मतलब इसकी जो वृत्ति है, एक तरफ तो ये प्रभु की सेवा में है, जिसलिए कि स्वरूप भूत भगवान के स्वरूप से, परब्रह्म के स्वरूप से उत्पन्न हुई, भगवान के स्वरूप से अलग नहीं है। यह है स्वरूप भूत, स्वरूप से प्रकट हुई, तो ये अनुकूल है उस तरफ। लेकिन दिखती कैसे लग रही? रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण से ढकी हुई लग रही है। वास्तविकता में ये ढकी लग रही इसलिए क्योंकि हम यहां पे हैं, हम यहां हैं, तो हमें ये ढकी हुई लग रही है। वास्तविकता में ये सूरज की तरह मानो भगवान का तेज, अचिंत तेज जो है, वो अचिंत तेज इसके इस तरफ वाले एरिया में, इस माया शक्ति के केवल इस एरिया में तो दिखलाई दे रहा है, लेकिन इस एरिया में जो माया से अंदर में आ रहे हैं, माया की तरफ आ रहे हैं, उन्हें कुछ भी, ये लोक हैं, ब्रह्मांड हैं, ये अनंत ब्रह्मांड है, ये अनंत ब्रह्मांड है जो नीचे में डॉट बना रहा हूं। इन अनंत ब्रह्मांडों को रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण से आच्छादित दिखती है। क्या? ये प्रकाश, इसका सारे का सारा वैभव, वो वास्तविकता में है नहीं ढका हुआ, लेकिन वो ढका हुआ लग रहा है। इस प्रकार ये वाली जो ऊपर की शक्ति है वही योग माया कहलाती, जो जोड़ने वाली है, ऊपर की तरफ ले जाने वाली। अंधकार के अंदर होने के नाते यही महामाया कहलाती है। वास्तविकता में योग माया, महामाया एक ही तत्व है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के ये दो पहलू, ये दो पहलू हैं, एक ही सिक्का। हैं? क्या? वो ऊपर कुछ निर्माण नहीं करती, ऊपर से निर्मित है। महाराज भगवान ने कुछ चिंता की, अब जो चिंतन किया हुआ जो सामने होता है वो प्रकट होता है, योग माया के द्वारा ही प्रकट होता है। वो तो अंतरंगा शक्ति है, ये बहिरंगा शक्ति का अंतर्मुख भाव है। हाँ, ये दो शक्तियां हैं इसमें। जो ये शक्ति है, ये ना, बहिरंगा शक्ति के दो भाव हैं। जो बहिरंगा शक्ति का दो भाव है, एक उन्मुखी है, एक बहिर्मुखी है। उन्मुखी अवस्था में वो है तो माया, लेकिन भगवान के अधीन होकर चलती है, और एक है भगवान के जो विपरीत हैं उनके अनुसार चलती है, और एक उनकी स्वयं की अंतरंग शक्ति है। ये अंतरंग शक्ति जो है ना, इसको मैं बाहर निकाल रहा हूं। ये अंतरंग शक्ति है आह्लादनी, आनंदमयी शक्ति। ये आनंदमयी शक्ति जो है, और ये है सत शक्ति, और ये स्वयं ज्ञान है। ये अंतरंग है। ये दोनों सत और आनंद जो है, ज्ञान के अंतर्भुक्त होने के नाते, ज्ञान के अंदर होने के नाते ये अंतरंग है। और इस अंतरंगा शक्ति से गोलोक गोलोक के जो इलाके में आने वाले जो स्वयं प्रकाशमान लोक हैं, वैकुंठ लोक हैं, वो सारे के सारे इस अंतरंगा शक्ति से ही प्रभावित होते हैं। और ये जो महामाया, जो इसको मैं कह रहा हूं महामाया, जिसको यहां पर कहा गया है स्वरूप भूत अचिंत दिव्य शक्ति, जो महामाया ऊपर की तरफ है, अर्थात जो भगवान को आवृत करके जब भगवान की तरफ है, उनकी सेवा में है, वो महामाया उस आनंदमयी शक्ति की छाया की तरह है, लेकिन वो चिन्मय है। मतलब राधा रानी से, यूं कहें आनंदमयी शक्ति, आह्लादिनी शक्ति को राधा रानी या लक्ष्मी कहें,
तो उस आनंदमय शक्ति से अभिन्न होने पर भी एक तरह से उनसे उनकी छाया होने पर भी दिव्य है, और वह सारी की सारी शक्तियां वो वैकुंठों के अंदर क्रियान्वित करती, वैकुंठों की क्रिया करती हैं। परंतु जब भगवान उस गोलोक धाम से इस धरातल पे आते हैं, जब गोलोक धाम से इस धरातल पे आते, मतलब यहां हमारे जो नीचे बने हुए इनके अंदर आते, तब यही जो महामाया, जिसको योग माया कहते हैं, यही महामाया भगवान के इस जगत की सारी लीलाओं को करती। नहीं समझे? क्वेश्चन राइज हो रहे हैं? क्लियर करूं? इस जगत में आने पर ध्यान दीजिए, माना जाए ये भगवान इस ब्रह्मांड में आए, इस ब्रह्मांड के अंदर इस पृथ्वी में आए। इस पृथ्वी में आने पर भगवान की जितनी क्रियाएं हैं, ये जो शक्ति है जो इस मार्जिनल एरिया में थी, ये शक्ति भगवान की इस जगत की लीलाओं को क्या बोलते हैं, परिपुष्ट करती है या पूर्ण करती है। इनके बिना इस जगत के अंदर उन्हें काल दर्शन नहीं होगा। भगवान तो त्रिकाल से परे हैं ना, तो भगवान त्रिकाल से परे हैं, अगर वो इस जगत में आए हैं तो उनको त्रिकाल का अनुभव होगा। तो किस शक्ति से होगा? वो इसी योग माया से। योग माया समावृतः, मैं योग माया को आवृत करके इस जगत में आता हूं। तब भगवान रजोगुण सतोगुण तमोगुण से ढके नहीं है। वो भगवान कैसे हैं? त्रिगुणा अतीत, मतलब ये वाली जो क्रिया है, ये ऊपर वाली जो उनकी जो शक्ति है, वो उसके द्वारा ढके रहते हैं, महामाया से ढके नहीं रहते। भगवान की अज्ञानता, भगवान मैया आएगी मारेगी, मैया मेरे को मारेगी, ये जो अज्ञानता है भगवान की अज्ञानता नहीं है, ये मधुरता है, भगवान का लीला है। वही पूतना को देख करके समझ गए कि तो पूतना है, ये तो राक्षसी है, मारने के लिए उसको तो मार डाला, उसके लिए तो उन्हें समय नहीं लगा। वही शकटासुर सो रहे हैं, सोते 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 शकटासुर नीचे दबाने लगा, उसको मार डाला। तो भगवान की जो योगमाया है वो भगवान के ऊपर असर नहीं करती है, लेकिन भगवान उसे पूर्णतः स्वतंत्रता देते हैं। अब मैं तेरे अंदर आने लगा हूं, तू चाहे तो जैसा नचाना वैसा नचा। वो नचाते नचाते जितना भी चाहे, जिस वक्त भगवान चाहे कि नहीं क्या है ये, उसको देखना चाहे तो उसको आर पार देख सकते हैं। ये भगवान की योग माया भगवान के अधीन है। लेकिन गोलोक धाम में, भगवान के नित्य वैकुंठ में, नित्य गोलोक धाम वृंदावन में, वहाँ जो आनंदमय शक्ति श्री राधा जी, या मूल शक्ति श्री लक्ष्मी जी हैं, नारायण के वैकुंठों में वो मूल शक्ति जो लक्ष्मी जी, उनके अनुसार उनकी अचिंत शक्ति चलती है। याद रखिए, हम लोग अक्सर जो है ना 3 शक्तियों के बारे में वार्तालाप करते हैं, और वो 3 शक्तियां ही हैं ऐसा नहीं है। भगवान की अनंत शक्तियां हैं, मूल रूप से 3 ऐसी गिनी गई हैं। मूल रूप से कहने के लिए 3 कही गई, लेकिन वो हैं अनंत। ठीक है, ये बात। तो उसका दर्शन करके समय हो गया। उन्होंने इस निर्णय पर पहुंच गए कि काल से लेकर आत्मा तक जितने कारण पहले बताए गए, उन कारणों के अधिष्ठाता स्वामी वही हैं, प्रभु हैं। वो कौन है? जिसकी आज्ञा को पाकर ये शक्ति जो है एक अंश से सभी कार्यों को करती है। वो सर्वशक्तिमान कौन है? जो जगत के कारण है।